तो नाग पंचमी था 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को 15 अगस्त था, तो संडे था उस दिन। तो फिर मंडे को मैं यहाँ पे आई थी 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को यहाँ पे आई थी, मेरा दिन रखा था, मेरे देवर जी मुझे लेने गए थे। तो फिर उसके बाद मेरे पति देव भी आ गए थे। मैं बोली कि आप मतलब यहीं पे रहिएगा मेरे साथ। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि रहते हैं। तो वो भी थे, तो सब लोग थे, मेरे देवर जी भी थे। वो भी बोलते थे मैं कहीं जॉब करने नहीं जाऊँगा, उनका डिलीवरी हो जाएगा तभी जाऊँगा। तो सब कुछ मतलब, तो फिर मैं यहाँ आई। मैं यहाँ 16 तारीख को आई। फिर 4 दिन बाद मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी काट के तो मैं बोली कि मैं वहीं पे बैठी फिर यही नाइटी पहनी थी गाइस, यही वाला नाइटी, यही। तो हाँ, फिर मैं बोली कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लेटने, फिर आती हूँ। पूरा सब्जी वब्जी कट गया था, तो सब लोग के सामने यही बोल के, पर मुझे बाथरूम लगा था। मैं बाथरूम में आई, यहाँ पे बाथरूम करने के लिए। तो मैं बाथरूम करके निकल रही थी, तो वाइट टाइल्स था, तो उस पर थोड़ा सा मिट्टी लगा था। तो मैं अपने पैर से ऐसे ऐसे करके मिट्टी को हटा रही थी, मैं फिसल गई। मैं तुरंत धम से मतलब गिर गई ज़मीन पे, और पूरा ब्लडिंग पूरा बाथरूम एकदम खून के जैसा। फिर मैं उठी, मेरी हिम्मत की, फिर मैं उठी, फिर मैं बाहर दरवाजे के पास निकल रही हूँ, फिर मैं गिर गई। फिर मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं बस ये चिल्लाई, ए जी सुनिए, क्या ही वर्ड मेरे मुँह से निकला था। लेकिन ये हॉल में थे, और मतलब फर्स्ट मेरे घर में आप अंदर एंट्री करेंगे तभी हॉल है, और लास्ट में लैट्रिन बाथरूम है, मैं वहाँ पे। लेकिन ये वर्ड सुनते ही मतलब दौड़े, सभी लोग दौड़े, सभी पूरा परिवार दौड़ा कि क्या हो गया। तो अभी तो बोली आप, तो सब लोग फर्स्ट वाले रूम में गए कि मैं उसमें हूँ, बोली थी आराम कर। फिर मेरे रूम में आए, फिर किचन में आए, फिर आए, फिर उसके बाद तो सबसे पहले ये आए, फिर सभी लोग आए। फिर देखिए मैं पूरा खूने खुनार, फिर वहाँ से खून गिरता मैं आंगन तक आई, फिर पूरा ब्लडी। फिर घर में नहीं थी, तो फिर उनको फ़ोन किया गया कि आइए, ऐसा चोट लग गया। फिर मेरा कपड़ा चेंज किया गया, क्योंकि पूरा एकदम ब्लडिंग हो गया था। तो सबको बोले घबराओ मत, टेंशन मत लो। मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, कुछ दर्द नहीं हो रहा था, पर ब्लडिंग बहुत हो रहा था और घबराहट हो रहा था, मतलब अजीब सा हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो उसके बाद अपनी लाइफ में पहली बार उतना ब्लडिंग और ये सब देखी। तो फिर तुरंत सब लोग मुझे समझाए, मैं खड़ी थी, फिर भी ब्लडिंग होता जा रहा था। फिर नाइटी चेंज की, सारा कपड़ा उपड़ा चेंज करके फिर नाइटी पहनी। फिर पापा आए, फिर तुरंत मुझे लेके गए लालगंज में डॉक्टर के पास। वहाँ गए तो डॉक्टर समझाए, मतलब डॉक्टर बोले कि हाँ, बच्चेदानी का जगह से थोड़ा सा कट गया था, वहीं से ब्लडिंग आ रहा था। तो बोले कि तो फिर तुरंत ही जाँच वाँच हुआ। फिर गाइस मुझे इतना दर्द हुआ, वो दर्द इतना भयानक दर्द कि शायद मैं बच्चा पैदा की तो मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द मुझे उस टाइम हुआ। इतना भयानक दर्द, भगवान, मतलब मैं बता नहीं सकती। बहुत ही भयानक दर्द, वो दर्द भगवान किसी को ना दे। बहुत दर्द था, बच्चा होने में भी तो दर्द होगा। वो जो दर्द था वो असहनीय था मेरे लिए, बहुत ही तेज दर्द, मतलब मेरा। और ब्लडिंग तो कुछ ही मत होता जा रहा था। तो फिर मैं बहुत रो रही थी, तो डॉक्टर बोले समझाए, बोले टेंशन मत लो, अभी 1 महीने का टाइम है, बच्चा ठीक है, कोई भी ठीक हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, अगर तुमको जल्दबाजी है तो हम ऑपरेशन कर देते हैं, अगर तो हमको ये नहीं बोले। तो बोले अभी सब कुछ ठीक है, समय से बच्चा होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर डेट पूछे, अपना रिपोर्ट सारा दिखाया, बना जिसका मेरा रिपोर्ट दिखाया। तो बोले कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी। अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी तो बोलो, मैं अभी सिजेरियन करके बच्चा बाहर निकाल देता हूँ, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है। तो सब लोग मुझे समझाए,
है दर्द, और वो दर्द याद कर मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैं कुछ देर वहीं हॉस्पिटल में रही, फिर उसके बाद सुई लगा, बहुत कुछ पूरा। फिर उसके बाद डॉक्टर बोले कि मेरी सासू माँ से बोली कि ये तो काम तो की नहीं है, इसमें बच्चा कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी, बच्चेदानी का मुँह पूरा बंद है, ऐसे वैसे डॉक्टर डांटी। तो बोली, तो सासू माँ बोली मेरे यहाँ नहीं थी, ये अपने मायके में गई। बोली ठीक है, झाड़ू मरवाना, इससे झाड़ू मरवाना। तो अभी नहीं कह रही हूँ, जब तबीयत इसका ठीक हो जाएगा तब। तो फिर उसके बाद तो वही बोली ठीक है। 1-2 घंटे के बाद कैसे भी करके आने के होश में नहीं थी। पति मेरे पकड़े थे हमको, कैसे भी गाड़ी के पास लग रहा था मैं अभी गिर जाऊँ, मेरे आँखों से एकदम अंधेरा दिख रहा था। मैं घर पे आई, मतलब आने के 4 दिन बाद मैं गिर गई। तो मैं तो यही समझूँगी गाइस, सच में यहाँ पे नहीं सर दर्द अभी मैं गिरी, पर सब कुछ अच्छा था, भगवान की कृपा थी, सब कुछ अच्छा हुआ। जो दर्द हुआ मुझे हुआ, ठीक है। फिर मैं घर पे आई, इतना ब्लडिंग, पूरा बेड एकदम भर गया एकदम। फिर मैं दूसरा कपड़ा चेंज किया, फिर गाइस इतना कपड़ा, मतलब इतना कपड़ा ज़्यादा क्या था मेरे घाव के अंदर की, उसमें ब्लडिंग है। तो फिर डॉक्टर बोली जब भी कभी तुम्हें बाथरूम आएगा तो वो कपड़ा निकालना है, ऐसे करके पूरा पट्टी अंदर डाला गया था मेरे घाव में। तो फिर उसके बाद बोली अब तुम आराम करना, एकदम बेड रेस्ट है तुमको। एक दो दिन ठीक थी, मतलब आराम पे थी, क्योंकि चक्कर आ रहा था 1 या 2 दिन। फिर उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे अपना जो भी था अपना डेली रूटीन करने लगी। फिर गाइस मात्र 20 को गिरी थी। 10 दिन बाद ऐसे रोज़ काम करती रहती, जो भी हो पाता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई बाउंडेशन थी कि नहीं तुम काम करो, कुछ भी नहीं था ऐसा, मतलब जो मैं कर देती थी वही। पर मैं फिर भी जितना हो सकता था मैं हर रोज़ करती थी उतना काम, कभी सोई नहीं थी, कभी भी मैं सोई नहीं थी। यहाँ पे अपने घर पे तो सोती थी, पर यहाँ पे जितना हो सकता था मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर उसके बाद थक जाती थी, सो लेती थी, फिर 2 मिनट उठती थी, फिर करती थी, जितना मतलब हो पाता था करती थी। मात्र 10 दिन है। फिर 29 तारीख की रात, 30 तारीख की रात, मतलब 29, तो उस रात ऐसे ही छोला बना था, छोला पूड़ी। तो मैं पूड़ी बेल रही थी और मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो अजीब सा दर्द, ऐसा दर्द मुझे इस 9th मंथ में कभी नहीं हुआ था। मैं ये बहुत तेज़ दर्द नहीं होता था, हल्का थोड़ा दर्द हो रहा था, मतलब पर अजीब दर्द हो रहा था। फिर हो रहा था कि तो फिर पूड़ी बेले थी, मेरी छोटी ननद वो छना रही थी और मैं बेल रही थी। तो बोली कि तो मुझे बताया मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो बोले तो वो मतलब बोली ठीक है, अब वो क्या बोल सकती हैं। बोली हाँ आप समय हो रहा है। तो फिर अच्छा ठीक है, सबको खाना पीना दी। फिर उस दिन मैं बस एक पूड़ी खाई, मेरा मन बिल्कुल नहीं था, दर्द हो रहा था क्योंकि। तो फिर उसके बाद मैं आई, तो फिर मेरे मम्मी का रोज़ फ़ोन आता है, तो उस दिन भी फ़ोन आया। तो मम्मी से बोली मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो बोली कि हाँ, तो ऐसे ही हो रहा, कैसा हो रहा है। बोले मम्मी अजीब हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम बोले नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे बात करते करते फिर हमको दर्द हो रहा था। हम सोचे अब मम्मी को टेंशन हो जाएगी कि यार ऐसे दर्द हो रहा है तो उनको नींद नहीं आएगी। तो फिर बात करते करते ऐसे बात घुमाई में फिर मम्मी बोली कि तो फिर हम बोले मम्मी ठीक है चला रखा थी ना। तो मम्मी बोली कि दुखा था। हम कहली ना मम्मी ठीक हो गया, अब तनको ना दुखा था। तो बोलती हाँ। हम कहली हाँ, हम कहने लगा कि छोला वोला खाइए रही मम्मी वही से, अब ना दुखा था तनको, एकदम ठीक है। चला मम्मी अब दिखते जाती नहीं रहा था। तो बोली ठीक है चला आराम से सो जा, दुखाई उखाई तो बताया। हम कहली ना हो अब तनको ना दुखा था, अभी बहुत समय है। डॉक्टर मेरा 13 सितंबर को डेट दिया था, 13 सितंबर को। तो हम बोले अभी बहुत दिन बाद है, टेंशन मत ला, तो आराम से सोता। बोले ठीक है। फिर
मम्मी से ऐसे करके कैसे भी करके उनको कि ताकि वो टेंशन में ना रहे, अपना सो जाए। तो ऐसे करके मम्मी को फ़ोन लगी। तो फिर मेरे पति आ गए हॉल में खाना वाना खाने के बाद। फिर आ रहे हैं तो हम बोले जी हमको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत नहीं हो रहा मतलब ऐसे बोली दर्द हो रहा है जी। तो बोले कि चलो अच्छी बात है बेटा, और बेटा बाबू ऐसे बोलते हैं। तो बोले अच्छी बात है। तो हम बोले मुझे दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं अच्छी बात है। बोले कुछ दर्द अच्छा होता है। हम बोले आज मुझे पहली बार आप बोल रहे हैं कि मुझे दर्द हो। तो बोले मैं तो भगवान से मनाऊँगा और दर्द हो, कुछ दर्द बहुत अच्छा होता है। हम क्या आज पहली बार मतलब आप मुझे ऐसे ही बोलेंगे। बोले नहीं बेटा कुछ दर्द बहुत अच्छा होता है। सुबह हम लोग के घर कृष्णा आएंगे, राधा आएंगी, कृष्णा आएंगे, नहीं कृष्णा आएंगे। तो हम बोले राधा आएंगी तो और अच्छी बात है बेटा, दोनों लोग का वेलकम है, देखो कौन आता है। लेकिन कल देखना हमारे घर कृष्ण आएंगे। तो कृष्णा आएंगे, मेरा दिल एक हम भोले के भक्त हैं और कल सोमवार है। हम पे अच्छा हम लोग चलिए बोले अब आप अच्छे से आई क्लोज करो। जब मुझे नींद नहीं आती तो आप ऐसे ही वो कहते बोले आप अच्छे से आई क्लोज करो और सो जाओ, ठीक है मैं देख रहा हूँ तुमको, जल्दी से सो जाओ। हम बोले ठीक है आप सो जाइए। अब वो तो सो गए भैया, यहाँ तो हमको डर, हमको नींद कैसे आए। अब मुझे नींद ही नहीं, सो रही हूँ फिर जा रही हूँ उनको कुछ भी भनक में उनको हाँ फिर वो एक बात और बोले भूल गई। वो बोले कि जब ज़्यादा दर्द होगा ना तो मुझे जगाना, बताना, तुमको लेके चलेंगे हॉस्पिटल। हम बोले ठीक है आप सो जाइए, ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा होगा तो बताएंगे। तो बोले ठीक है। फिर वो अपना सो गए। फिर मुझे गाइस दर्द हो रहा था, मतलब बहुत तेज़ नहीं कहूँगी पर दर्द बहुत मतलब हो रहा था। फिर ऐसे मतलब नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी जैसा हो रहा था। तो फिर कभी मैं उनके पैर के पास सोती थी, कभी उठ के खड़ी होती थी, कभी बाथरूम करने जाती थी, फिर कभी बैठी रहती थी, कभी उनका फेस देखती थी। ऐसे मतलब मेरा पूरा रात बीता, मतलब बहुत तकलीफ़ में नहीं थी, मतलब ठीक था, बर्दाश्त था। तो फिर उसके बाद सुबह हुआ। सुबह क्या हुआ मतलब नींद तो आया ही नहीं, 4 ही बजा था। 4 ही बजा था, मैं उठ के दाल बनाई, चावल बनाई, भिंडी की भुजिया बनाई। हाँ फिर 3 चीज़ चावल दाल भिंडी की भुजिया बना ली। नींद तो आ नहीं रहा था तो क्या करती, मैं उठ के जल्दी जल्दी यही कर रही थी। फिर झाड़ू लिया पूरे घर में, यहाँ से लेके वहाँ, और उस दिन सीढ़ी पे भी झाड़ू मार रही हूँ। तो मेरी एक बहन है, मेरे चाचा बड़े पापा की लड़की, वो बताई थी। मैंने तुम बताओ नॉर्मल डिलीवरी बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या करती थी। बोली झाड़ू मारती थी, फिर वो डॉक्टर की बात आई सीढ़ी चढ़ती थी। तो हम बोले अच्छा, तो उसी की बात याद आई। तो हम सीढ़ी पे झाड़ू मार रहे हैं और ये फर्स्ट फ्लोर और ये देखा सेकंड, इस पर भी मैंने झाड़ू मार लिया था, इस पर भी झाड़ू मारी और नीचे पे भी झाड़ू मारा, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा झाड़ू मारी, सब कुछ कर लिए। फिर सुबह तब तक सब लोग एकदम जग गए। सब लोग क्या जगह थे मतलब वही मम्मी जगी थी, दीदी तो रोटी नहीं बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि आटा वाटा हमको नहीं मतलब नहीं सान पाती थी, दर्द होता था तो आटा में रोटी नहीं बनी थी। दाल चावल भिंडी की भुजिया और पूरा झाड़ू वाड़ू संभालती थी। तब से दीदी उठी तो फिर हम मम्मी के पास गए। हम बोले मम्मी हाँ चाय भी बना दी थी, गर्म पानी कर दी थी, टेबल पे सब कप वप गिलास सब रख दी थी। तो सभी उठे तो फिर मैं गई, हम बोले मम्मी हमारा पेट दुखा था, अपनी सासू माँ से बोली। तो बोले कि हाँ दिन निच कैलही बा टीसा टासा, ये मतलब बोली टीसा टासा थोड़ी फिर समय अइबा बा। चला ठीक है अच्छी बात है, दर्द होता था अगर कुछ ऐसा वो भी दर्द होला, पहले 2-4 दिन पहले दर्द होला ऐसे। बोले अच्छा। तो बोली कि ठीक है अगर हिम्मत करत है तो टेबल उबल कुल सोफा वोफा पोछ दा। हम कहली ठीक है, हम बोले ठीक है पोछ देते हैं। तो गाय जितना दर्द हो रहा था उस टाइम, जब मैं उनसे बता रही थी उस टाइम मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती थी, ना ही मेरी हिम्मत थी कि मैं। तो पर क्या हुआ था, तो बोली कि हाँ और एक बात, अगर ये दर्द तू अपन सबके बतेबू तो और बढ़ के और दर्द हुई, ऐसे केहू से बताओ मत, तू शांति से रहा और जौन काम है अपन करत रहा, जाके टेबल उबल अगर हिम्मत हो तब पोछता। तो हम कहली ठीक है, मतलब हम बोले ठीक है हम पोछ देती। तो हम अपना मेरे पति बाल्टी का पानी भर के वहाँ पहुँचाए और मैं कपड़ा भिगो के टेबल पोछ
मैं कुछ नहीं अजी थक गई तो ऐसे ही बैठा। तो फिर उसके बाद फिर कैसे कैसे करके हिम्मत पूरा टेबल पर पहुँच दी। फिर उसके बाद मैं बोली कि अब हमारे पास हिम्मत ना। बोले अब मुझे बहुत ही दर्द होता, अब हम ना हिम्मत करते कुछ करे, हम थोड़ा सा आराम करा वो के बाद ही कुछ करा। तो बोली ठीक है, जाके चाय में देसी घी डाल के पीला, अगर होल मतलब बच्चा होए वाला दर्द हुई तो फिर बढ़ जाई, अन्ना होए वाला रही तो रुक जाई। हम बोले ठीक है। खुद से चाय ली और खुद से क्या था कि इतना मतलब घी ले ली, और घी मतलब मेरी मम्मी इतना भर के डब्बा मुझे घी दी थी, तो उसमें रहा होगा 3-4 केजी थी। 3 केजी से तो कम घी नहीं था, इतना बड़ा डब्बा था, पूरा भर के था। तो पूरा मतलब मेरा बच्चा से लेके सब कुछ इतना ज़्यादा वो घी दी थी कि सब हो गया उसमें। तो मैं रोज़ पीती थी घी। तो फिर क्या बोलते हैं कि तो वही घी, वही गाय का शुद्ध देसी, तो वही चाय में डाल के तो वो घी मुझसे ज़्यादा उठ गया, मतलब मेरे हाथ से ही ज़्यादा गिर गया। मेरे पति जो कह रहे तुमको देख रहे हैं, वही हर बात पे कसम, तुमको मेरी कसम है 2 चम्मच डालो। इतना बड़ा बड़ा चम्मच, इतना बड़ा चम्मच मेरी मम्मी उसी घी में डाली थी, उसी चम्मच से 2, आप समझ लीजिए गाइस। फिर पूरा मेरा मुंह एकदम भर गया और मुझे इतना दर्द, वही पीते ही चाय और घी, इतना दर्द, ऊपर से इतनी वॉमिट, आखिरी चांस भी मेरा वही वॉमिट, इतना वॉमिट, इतना वॉमिट, वही हर 2 मिनट पे आती थी, बाहर आती थी, बाहर मेरे रूम के जस्ट बाहर ही है बेसिन, वहाँ पे आती थी बाहर। फिर उसके बाद मैं बोली थी तो हाँ, फिर देखिए मतलब होता रहा। फिर क्या था, मैं नहाई नहीं। मेरे पति बोले हिम्मत करो चलो नहाने चलो, वो मुझे लेके गए नहवाने। वो ऐसा नहीं बोल सकती उनका, वो लेके गए मुझे बाथरूम में, बोले चलो मैं नहलाऊँगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा नहाने का नहीं मन कर। बोले नहीं पागल ऐसे नहीं रहते, आज जन्माष्टमी है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो नहाओगी नहीं, चलो। तो हम बोले नहीं मेरा, हम अपने से नहीं, हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले कि चलो मैं नहवाऊँगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम वहीं पर नहा, तुम बस नहा के हट जाना। तो मैं तुम्हारा नाइट रोटी है सब उधर वाशिंग मशीन में धुलवा दूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं। तो फिर भी वो बोले नहीं चलो। हम नहाने गए, मुझे मतलब उसी में दर्द होता, नहाते नहाते एकदम बैठ जाता है, मुझे उनको बहुत दर्द होता है। फिर भी कैसे कैसे पानी डाल के नहा लिए, कपड़ा उपड़ा चेंज करके आ गए। फिर उस दिन मैं नई नाइटी पहनी थी, पहली बार नया नाइटी पहनी थी। तो और वो फिर नहा के मैं आई, तो फिर बोल रहे हैं कि बाल झाड़ लो। हम बोले मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप मुझे बाल झाड़वा रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं रहते बाबू, बाल झाड़ लो। और मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं आपको अपना दर्द बता नहीं सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी मैं अपना कैसे भी करके कंघी बाल लगाई, जूड़ा लगाई, फिर सिंदूर पहनी, फिर मैं लेट गई। तो फिर मैं बोली देखिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। तो बोले बहुत, मैं कब से कह रही थी, पर सब लोग को ऐसा लग रहा था, मेरे देवर जी आके मुझे चिढ़ा रहे थे, अच्छा बच्चा पैदा कर वो थोड़ा बच्चा हुई, ऐसा मत करिए, अपने भौजाई के तरह करिए, लवली के जैसे चाहिए, जैसे वो गल रही हॉस्पिटल में तुरंत बच्चा होगा, ऐसी तुम के हुए के चाहिए, ठीक है। अगर इतना गर्मी हो तो देखा यहाँ एसी में सब, वहाँ इतना गर्मी हुई हॉस्पिटल में, परेशान करबू बस तो उन मतलब मजाक के मूड में था। चला हम तैयार है, हम ड्राइवर तो तैयार ही नहीं तो लेके चले बोले, पर यहाँ तो दर्द हो रहा था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी अपना तैयार हो, उस दिन पूजा था, दीदी अपना पूजा कर रही हैं, कृष्ण भगवान की झांकी की वो सब रखी, मम्मी वहाँ नहा धो के पैर वैर रख रही हैं। सब लोग बोले कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं, बोले देखिए आप चलिए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तब से मम्मी वहाँ से जो भी बोले साड़ी, मुझे देखिए भाई हम साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाएंगे, हमको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मतलब इतना ज़्यादा दर्द कि पूछिए मत, और ऊपर से इतना वॉमिट हर 2 मिनट पे, फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं बोली यहीं बेड पे हूँ, यहीं पे डस्टबिन आप ला दीजिए, मेरा उठने का हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ और करूँ, आप यहीं पे रख दीजिए डस्टबिन, मैं उसी में कर लूँगी।
फिर डस्टबिन इसी में रख दिया गया और मुझे वॉमिट होता रहा। हमको लग रहा है 12 बज रहा होगा, 12 बज रहा था घड़ी में, दोपहर के 12 बज रहा था। मेरे बर्दाश्त के बाहर दर्द। फिर सब लोग रेडी हुए चलने के लिए। फिर मेरी दादी सास थी, आजी, वो तुलसी का पत्ता, वो सुबह काम करने जाते तो तुलसी का पत्ता देते, बोले ले तुलसी का पत्ता ये बच्चे ले, खा ले, मुँह में डाल ले। बोले ठीक है, बोले ठीक है दे। बोले और अपने भगवान का जोड़ा हाथ, भगवान का हाथ जोड़े, आजी का गोड़ धर रहे हैं, हंस रहे। बोला आजी आशीर्वाद हमें लेके आओ। बोले हाँ चला जाओ। हम फिर ऐसे करके फिर हम अपना इतने दर्द में थे फिर भी, क्योंकि 2 मिनट के लिए दर्द एकदम ठीक हो जा रहा था और 2 मिनट में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द है बस। तो फिर मैं मना रही थी कि मुझे वॉमिट ना हो गाड़ी में, क्योंकि वो वॉमिट जो हो रहा था ना, जो दर्द हो रहा था उसके बाद वो, तो बस। तो फिर मैं वही तुलसी का पत्ती, मैं वही दादी का तुलसी का पत्ती मुंह में डाली, वही मेरा वॉमिट बंद। उसके बाद मुझे बिल्कुल वॉमिट नहीं हुआ एकदम। मैं गाड़ी में बैठी, रास्ते में दर्द बहुत तेज़ होता रहा। जस्ट मैं हॉस्पिटल में पहुँचते कि सब लोग उतर रहे हैं, मुझे इतना तगड़ा दर्द हुआ, फिर मैं गई लेबर रूम में, वहाँ पे गई तो फिर डॉक्टर देखी मुझे तुरंत और बहुत सारी औरत थी। मैं भी किसी को पानी चढ़ रहा था, किसी को सब कुछ देख के बहुत डर लग रहा था। गई, मुझे सुई से, दवाई से, ये सब चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं गई तो फिर उसके बाद मुझे लिटाया गया। तो फिर डॉक्टर बोली चेक पे की, तो बोली कि अभी इनको बच्चा होगा, जाइए पेन दर्द का इंजेक्शन लेके आइए। तो सासू माँ बोली अभी होगा? हाँ अभी होगा। तो हम भी पूछ रहे मम्मी अभी हुई? तो बोली हाँ अभी ये हुई। तो फिर हमको तो दर्द तो बहुत, फिर उसके बाद लगा मतलब दर्द का इंजेक्शन। फिर जो दर्द हुआ मैं वो बता नहीं सकती थी, पर अपनी मेरी मम्मी का मुझे एक बात याद था। मेरी मम्मी बोली थी कि थोड़ा सा दुख बर्दाश्त करना, भगवान का नाम लेना, तुम्हारा दुख पार हो जाएगा। अपना दांत पे दांत बिठाए रखना और नीचे की तरफ सांस लेना, ऊपर सांस मत लेना। मम्मी का मैं वही बात याद रखी थी और बोली सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब मैं वहाँ पे गई, 12 बजे घर से निकली होंगी, 20 मिनट का रास्ता होगा, गई होंगी 7 मिनट में ये सब प्रोसेस हुआ होगा। 12:27 पे मेरे कृष्णा बाबू पैदा हो गए। तो पहला मेरा वर्ड मेरे मुंह से यही निकला कि क्या हुआ है डॉक्टर से? तो बोले कि लड़का हुआ है। बोले नहीं। तो बोले हाँ। तो बोले कृष्ण भगवान आए हैं। तो फिर उसके बाद गई, जो मतलब पूरा दर्द हो रहा था, पर जो मतलब बहुत सुकून सा, रिलीफ सा हो गया। फिर मैं अपने बच्चे को नहीं देख रही हूँ, फिर भी जैसे मतलब होता है ना कि है ना बच्चा है, ठीक ठाक है, तो खुशी। तो फिर सब कुछ ठीक था। फिर टाका वाका लगा था 3-4 टाके, वो तेज दर्द हो रहा था, वो सुनने का इंजेक्शन नहीं लगता है, उसी में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं बाहर निकली, फिर 1-2 घंटे, वहीं 3-4 घंटे तो कम से कम लेटी रही। फिर उसके बाद सुई दवा लगा, फिर बोली कि खड़ी हो, मुझे डॉक्टर बोली खड़ी हो, थोड़ा टहला वलाई। फिर बोली अब ठीक है, अब जा सकती हो घर पे। चक्कर वक्कर नहीं ना आ रहा, चक्कर तो आ ही रहा था, अंधेरा पूरा आँखों से दिख रहा था। पर फिर बोली कि ठीक है जाओ अब। तो फिर मतलब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को ले सकूं। मेरा बच्चा ज़्यादा वेट भी नहीं था, मात्र 2 ग्राम का पैदा हुआ था, 2 किलो 200 ग्राम का 2 किलो 200 ग्राम का पैदा हुआ था। मैं ली तो बोली कि ऐसे हॉस्पिटल से खाली नहीं जाते, तुम अपना बच्चा लेके गाड़ी में बैठ जाओ, उतने दूर तक जाओ। उसके बाद तो फिर जानते हैं ना माँ की ममता,
वो अपनी गिर सकती पर बच्चे को, तो मैं अपना कैसे भी हिम्मत करके बच्चे को ली, मतलब ली क्या, मेरे पति पकड़े थे मुझे, पकड़ते और सभी लोग थे, सब लोग पकड़ कर लेके गए वहाँ पे। मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे, गाड़ी में आ गई, फिर फ़ोन मैसेज सबके आई। फिर गाड़ी में से आराम से, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था, जिस दिन मेरे कृष्ण बाबू पैदा हुए थे, तो मतलब जाते के टाइम भी ये सच्ची चीज़ थी, मेरे पापा बोले थे कि केके सिंह आए हैं, केके सिंह आई है ना हमारे घरे। तो अब पता नहीं, शायद उनके जुबान पे सरस्वती जी रही होंगी जो वो बोले। तो फिर उसके बाद हम लोग पूरा एकदम फिर दवा ववा लिए, जो भी बहुत सारा दवा, फिर भी बहुत सारा दवा मुझे मिला था। और वो दवा इतना हार्ड था कि मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, मुझे बहुत सारे वो होने लग रहे थे, बहुत लैट्रिन हो रहा था मुझे वो दवा खाते ही। तो फिर सारा दवा वो बंद हो गया बहुत सारा। फिर मुझे रोज़ इंजेक्शन लगता था, मुझे नीडल वोडल लगा रोज़ 5-6 दिन तक। फिर उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर मैं अपना घर आई। यहाँ ये थी मेरी 9 मंथ की जर्नी। तो कैसी लगी आपको ये? इसे मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं, शेयर करने के लिए बोल दूँगी क्योंकि और लोग भी सुने मेरी कहानी को। पर अगर आपको जो भी मन करे वो करिएगा, मन करेगा लाइक करने का करिएगा, नहीं करेगा मत करिएगा। तो ये था गाइस। बाकी और अब मैं आऊँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेके। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।